हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। बॉलीवुड नाइट में देर रात तक झूमे शहरवासी, चल छैया छैया की मची धूम। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय बीकानेर रोड पर कुबेर कॉटेज में सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष एवं उद्योगपति विकास मालू की अध्यक्षता में होली मार्ग भूमि री के अंतर्गत होली के रंग फिल्मी सितारों के संग बॉलीवुड नाइट का आयोजन रखा गया, जिसमें शहर वासियों ने देर रात तक होली सेलिब्रेट की। विकास मालू ने सालासर पुजारी हंसराज एवं घनश्याम बिरला के सानिध्य में इच्छापूर्ण बालाजी महाराज एवं स्वर्गीय बालाजी भक्त मूलचंद मालू की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया, जिसमें मुंबई से आए प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह, रागिनी त्यागराज की जोड़ी द्वारा प्रस्तुत चल छैया छैया, जय हो, ताल से ताल मिला, रूत आ रे, ये जो जिंदगी है, जाने तू मेरा क्या है जैसे सुपरहिट गानों की प्रस्तुति पर शहरवासी झूम उठे और देर रात्रि तक आनंद लिया। डायरेक्टर एवं कॉमेडियन सतीश कौशिक ने अपनी मशहूर कोडी अंदाज में भैये होली के खूब मजे लूट रहे हो जैसे डायलॉग से लोगों को खूब हंसाया, जिससे पूरा पंडाल वंशमोर की ध्वनि से गूंज उठा। विपिन अनेजा, सिंगर साबरी तोशी आदि ने देर रात तक अपने गानों पर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। बॉलीवुड नाइट में सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के पदाधिकारियों, सदस्यों सहित स्थानीय प्रशासन, राजनेताओं एवं हजारों शहर वासियों ने देर रात तक होली की मस्ती ली। होली के रंग बॉलीवुड सितारों के संग में समाजसेवी विकास मालू, सानवी मालू, विनीत मालू, छत्र सिंह बैद, हर्षिता, साक्षी मालू, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, जिला पुलिस अधीक्षक डी आनंद, राज्य मंत्री अनिल शर्मा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, पालिकाध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, सरदार शहर नागरिक परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष अभयचंद बर्डिया, मंत्री अरविंद बैद, अशोक बैद, संयोजक राकेश बोथरा, नोपचंद बर्मेचा, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, एसडीएम पवन कुमार, मुमताज टीटी, होली मार्ग भूमि री के अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी, उपाध्यक्ष मांकचंद भाटी, मंत्री हंसराज सिद्ध, उपमंत्री शंभुदयाल पारीक, कोषाध्यक्ष शंकर एंड शंकर, संयोजक संपतराम जांगिर, सहसंयोजक अभिषेक पारीक आदि सहित बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नंदीश्वर समिति घिंडर में सुबह तक झूमे होली के रसिए, श्रेष्ठ स्वागों को किया पुरस्कृत। सूरज वर्मा, सरदार शहर। चौधरी कुएं पर उद्योगपति स्वर्गीय मूलचंद मालू के सुपुत्र विकास मालू के आर्थिक सौजन्य से नंदीश्वर समिति एवं होली मार्ग भूमि री के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय घिदड़ में रंग बिरंगे स्वान सुबह 5 बजे तक नाचते रहे। आयोजित घिदड़ में कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत शानदार व्यवस्था की जाती है। रंग बिरंगे स्वान व कलाकारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं, वहीं बच्चों व महिलाओं की भी भारी भीड़ होती है। इस बार नंदीश्वर समिति घिदड़ ने अपना गोल्डन जुबली मनाया। डंके की कर्णप्रिय धुन पर रंग बिरंगे स्वान व होली के रसिए सुबह 5 बजे तक झूमते रहे। 5 बजे आरती के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अलमारी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सहित करीब 200 कलाकारों को इनाम देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। घिंडर की व्यवस्थाओं में प्रमोद महर्षि, पूर्णमल लोहार, सुरेश तिवारी, प्रकाश प्रजापत, आयोजन में होली मार्ग भूमि री कार्यक्रम अध्यक्ष शोभाकांत स्वामी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, राजेंद्र मोदी, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, शंभुदयाल पारीक, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, पार्षद फारूक जान मोहम्मद, राजेश पारीक, हंसराज सिद्दक, किशोर भारद्वाज आदि ने सहयोग किया। इसी प्रकार रामनगर बास में 3 दिवसीय घिदड़ कार्यक्रम संपन्न उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरण किए। शहर के रामनगर बास में कई वर्षों से बंद पड़े होली महोत्सव को इस बार रामनगर वासियों ने पुनर्जीवित कर खूब सुर्खियां बटोरी। मुख्य कार्यकर्ता के रूप में संयोजक गोविंद सैनी, बबलू सैनी, नारायण मेघवाल, राकेश सैनी, राजकुमार सैनी, महेंद्र वर्मा, रामचंद्र सैनी, प्रदीप, सुनील, जयंत, कुलदीप, विनोद, अजय किशन, गणेश दिवाकर ने अथक प्रयास कर कार्यक्रम को भव्य बनाया। घिंडर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शिव भगवान भाटी, द्वितीय पुरस्कार राकेश सैनी व तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से राहुल व सुनील व चौथे अंतिम स्थान पर राधेश्याम रहे। 5वें स्थान पर दलीप सैनी रहे। वार्ड वासियों ने होली महोत्सव पर काफी उत्साह दिखाया। वार्ड 12 और 9 में संयुक्त रूप से घिंडर का आयोजन किया एवं देर रात विधि विधान से होलिका मंगल दहन किया गया। सांस्कृतिक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। सूरज वर्मा, सरदार शहर। श्रीवीर बिग्गा शिक्षण संस्थान भादासर दिखनादा में रंगारंग सांस्कृतिक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
जीवन विज्ञान अकादमी सरदारशहर के अध्यक्ष भरत गौर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि रामनारायण शर्मा, सांवरमल जाखड़, केसराराम मनी राम जाखड़ एवं सुशील निर्माण रहे। समारोह का आगाज मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी देशभक्ति, पंजाबी, हरियाणवी एवं अन्य विभिन्न नृत्य का शानदार आयोजन किया गया। छात्रा सोनू शर्मा ने बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को उजागर किया। शिक्षक घरसीराम ने लिंगभेद, जातिभेद आदि कुप्रथा पर अपने विचार प्रकट किए। समारोह में अतिथियों द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, खेल प्रतिभाओं एवं अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षण संस्था के निदेशक दानाराम शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। सांस्कृतिक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह शानदार संचालन सुशील निर्माण ने किया। विद्यालय के शिक्षक शिवचरण माली, सुभाष चंद्र, घरसीराम, राधेश्याम, शबनम, महावीर, मुकेश, शिवपाल ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। समारोह में जैसाराम, गणेश, रामप्रताप, सत्यनारायण, चतराराम, ओम प्रकाश, ज्ञानाराम, गणेशाराम, तोलूराम, मामराज, महावीर आदि ग्रामवासी एवं छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक उपस्थित थे। नाहरसरा में होलिका दहन के दौरान हुई मामूली बोलचाल ने लिया हत्या का रूप। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज। सूरज वर्मा, सरदारशहर। होली का पर्व भाईचारे का पर्व माना जाता है, लेकिन होली पर्व पर कई बड़े मामले लड़ाई झगड़े के सामने आते हैं। लेकिन कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा ही मामला सरदारशहर तहसील के नाहरसरा गांव में सामने आया, जहां पर होलिका दहन के समय दो जनों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया और आखिरकार धुलंडी के दिन एक व्यक्ति की जिंदगी चली गई। नाहरसरा निवासी अमरगढ़ पुत्र लक्ष्मणगढ़ गुसाई ने शनिवार को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा भाई दानगढ़ व मेरे चाचा का लड़का मांगीलाल 17 मार्च को होलिका दहन के दर्शन करने गए हुए थे। तभी वहां रात्रि को गांव के ही मदनगढ़ पुत्र पप्पूगढ़ गुसाई के बीच होलिका दहन के दौरान किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई। तब मदनगढ़ ने मेरे भाई के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की। तब मांगीलाल व रघुवीर ने बीच बचाव कर मेरे भाई को छुड़वाया। मदनगढ़ ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 18 मार्च शुक्रवार को मेरा भाई घर की ओर आ रहा था, तभी दोपहर लगभग 1 बजे गांव के गुवार के पास स्थित बंद पड़ी दूध डेयरी के पास बने मकान के पास पहले से होली दहन के समय हुई बोलचाल पर रंजिश पूर्वक हाथों में लाठी लेकर बैठा मदनकर गुसाई ने मेरे भाई के साथ लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मेरा भाई भागकर डेयरी में घुस गया और शोर मचाया तो हंसकर पुत्र पालगढ़ मौके पर पहुंचा तो देखा कि मदनगढ़ मेरे भाई के सर पर और शरीर पर लाठियों से मार रहा था। उसने मुझे फोन पर सूचना दी, जिस पर मैं मेरे भाई को बचाने के लिए भागकर मौके पर पहुंचकर मदनगढ़ को रोका टोकी की तो वह वहां से भाग गया। घायल मेरे भाई को जब मैं और हंसकर सरदारशहर के राजकीय अस्पताल लेकर आ रहे थे तो रास्ते में मेरे भाई ने मुझे बताया कि मुझे मदनगढ़ ने मारा और हम राजकीय अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया। मेरे भाई दानगढ़ की मदनगढ़ के द्वारा मारी गई चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। मदनगढ़ ने मेरे भाई की हत्या की है। वहीं पुलिस ने शनिवार दोपहर बाद को परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को लेने से मना कर दिया। सूचना पर डीएसपी नरेंद्र कुमार शर्मा अस्पताल पहुंचे और परिजनों से समझाइश की, लेकिन परिजन आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। डीएसपी नरेंद्र शर्मा ने एसआई रामप्रताप गोदारा को तुरंत मौके पर जांच के लिए भेजा, तब परिजन माने और शनिवार शाम 6 बजे शव को उठाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किस तरह का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस द्वारा किस तरह की जांच की जाए? ये अमरगढ़ गोस्वामी जो कि नासरा रहने वाला है, उसने ये अभियोग आज 302 में दर्ज करवाया। इसने कहा कि सर ये 18 तारीख जो ये गांव में इसका भाई आ रहा था, तब मदनगढ़ जो आरोपी है उसने उसको देखकर रोका, उसके साथ मारपीट की लाठियों से और उसके बाद में भागकर डेयरी में चला गया। उसके छोटे हैं ये, इस पर ये मुकदमा कर लिया गया। मुकदमा करने के बाद में आज इसका मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद में मौके पर एक अधिकारी को भेजा है और इसकी अभी जांच की जा रही है। जांच से जैसे सूरत होगी खारिज हो जाएगी। सर, बॉडी लेने में परिजनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को। उनके परिजन इस बात पर ही अड़े रहे कि साहब इसकी पहले इसकी मुलजिम गिरफ्तारी की गई, जिनको समझाइश की गई है। अब इसकी प्रारंभिक जाँच की जाकर और इसकी जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद में जो भी सूरत होगी, जो भी कार्रवाई करेंगे।
हरियासर जाटान के पास पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। सूरज वर्मा, सरदार शहर तहसील के गांव हरियासर जाटान के पास शुक्रवार शाम को एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और पिकअप को मौके पर छोड़कर चालक फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाने व 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के चालक धर्मवीर थोरी और ईएमटी संजय खीचड़ ने घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने सोमनसर निवासी कालू 30 पुत्र सांवरमल नायक को मृत घोषित कर दिया। वहीं महरी निवासी गंभीर घायल पालाराम पुत्र तुलसाराम नायक को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनाथ सेवा वाहिनी एम्बुलेंस के माध्यम से बीकानेर रेफर कर दिया। दूसरे घायल सोमनसर निवासी कालू पुत्र किशनलाल नायक का राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार तीनों लोग पुलास से सोमनसर गांव जा रहे थे, तभी हरियासर जाटान के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों घायल हो गए तथा पिकअप चालक पिकअप को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। राजकीय अस्पताल में समाजसेवी सुनील मीना ने घायलों के उपचार में सहयोग किया और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई तेजपाल नायक की रिपोर्ट पर पिकअप चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।